वेलकम। क्या आप फ्री में केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं? फॉर 11 12th IIT JEE नीट IIMs राहुल वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम राहुल वर्मा है और आज हम पढ़ने वाले हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के लिए। नेम रिएक्शन में हर किसी को प्रॉब्लम होता है कि रिएक्शन कैसे करा है, उसको याद करना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको याद नहीं करना है, बस हमको कुछ बेसिक टर्म आना चाहिए, उसके बाद हमारा नेम रिएक्शन भी आसानी से समझ आ जाता है। कोई याद करने वाली बात नहीं है। अभी मैं डेली वीडियो डालते रहूँगा नेम रिएक्शन से रिलेटेड, और नेम रिएक्शन का 11 12th और JEE नीट वगैरह में जितना भी नेम रिएक्शन आता है, सभी नेम रिएक्शन को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। आज हम जो नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है रायमंड-टीमन रिएक्शन। रायमंड-टीमन रिएक्शन, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है कि वो रायमंड-टीमन रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है। हमको सिर्फ ये जानना है कि हमारे पास एग्जाम में कैसे आएगा, ये है और इतना दे देगा, तुमको ये बताना है आंसर, ठीक है, ये बताना है तुमको, ठीक है, कि क्या बनेगा। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। रायमंड-टीमन रिएक्शन में होता क्या है, रायमंड-टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम किस में डालना है, बेस में, एसिड नहीं, बेस में डालना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को जब बेस में डालेंगे तो सबसे पहले देखो, किसी भी रिएक्शन, पहले बात लिख लो, किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले एसिड और बेस रिएक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको सबसे पहले कराएंगे। एसिड बेस मतलब क्या होगा, ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। बेस है मतलब क्या करेगा, इसका क्या करता है, बेस की H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, तो इस कंपाउंड का H+ ये लेगा। तो कैसे है, ये दिखता कैसे है, CHCl और Cl, ये ऐसा है। अब ये बेस है तो ये H+ ले लेगा, तो ये बचेगा क्या, CCl3 माइनस, ठीक है, H2O, ये हो गया, ठीक। अब इसको देखो, ये कैसा है, ये Cl, ये Cl और ये Cl। जे हम इंटरमीडिएट में पढ़े हैं कार्बिन, इंटरमीडिएट में हम क्या पढ़े हैं, कार्बिन। तो कार्बिन बनाने के लिए, कार्बिन बनाने की जो विधि होती है उसमें क्या होता है, क्लोरीन जो है वो निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्लोरीन बाहर निकलता है और ये क्या बन जाता है, कार्बिन, ClCl, और एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो माइनस चार्ज लेके। तो ऐसा हमें जानना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या जानना है, सबसे पहले हमें एसिड बेस रिएक्शन जानना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। उसके बाद हमें क्या जानना है, इस रिएक्शन के लिए कार्बिन रिएक्शन, इंटरमीडिएट में हम पढ़े हैं कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन, उसी में से एक है कार्बिन, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ेंगे कार्बिन, उसके बाद ही ये रिएक्शन बना पाएंगे। अब कार्बिन जान लिए, अब हम कार्बिन तो बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब होगा क्या, कार्बिन तो बन गया, ठीक है। इन दोनों में क्लोरोफॉर्म और ये जो एसिड है, इन दोनों को मिला के क्या बना हमारा, कार्बिन। अब ये कार्बिन जो है वो इस फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो होगा क्या, हमारे पास क्या है, फिनॉल, ठीक है, ये ऐसा फिनॉल है, और है हमारे पास कार्बिन CCl2 और ये, ठीक है। इस H को हम ऐसे लिखते हैं। अब इस कार्बिन में होगा क्या कि जो OH का H है, जो OH का H है वो ऐसे माइग्रेट करेगा और ये जाएगा ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन तो पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में आबंधहीन अनुनाद, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ माइग्रेट करता है और ये यहाँ जाता है, ठीक, हम देखते हैं। तो इसके बाद होता क्या है, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं इसमें, तो JO डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पे एक H तो ऑलरेडी है, ये CCl2 जुड़ता है, यहाँ माइनस चार्ज आता है, ठीक है। माइनस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ठीक। तो ये जो दिया है तो इसलिए माइनस चार्ज।
अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़े हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में, हम एरोमेटिक पढ़ेंगे उससे पहले कि एरोमेटिक के लिए क्या होता है, किसी भी कंपाउंड जब एरोमेटिक होता है तो उसको जब नॉन एरोमेटिक बनाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये अभी क्या है, एरोमेटिक है, हकल रूल का पालन कर रहे हैं। 3 क्या है, पाई बॉन्ड है। अब यहाँ 2 पाई बॉन्ड हो जाता है जो कि हकल रूल को फॉलो नहीं करता, एरोमेटिक हो गया। अब फिर से इसको एरोमेटिक बनाना पड़ेगा तभी ये कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है और ये हाइड्रोजन माइनस ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये बॉन्ड ऐसे कर लो O, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो O इधर माइनस हो गया, ये C H Cl और Cl। ठीक है, बाकी ये दोनों बॉन्ड ऐसे लगाओ। ठीक, तो हम क्या क्या पढ़े अभी, कार्बीन पढ़े, एसिड बेस भी पढ़ लिए, एरोमेटिक भी पढ़ लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिए। यही तो बेसिक टर्म है जो रिएक्शन कराने में हेल्प कराता है। ठीक है, अब देखो कि हमारा ये प्रोडक्ट तो बन गया। ठीक, मैं ऊपर रफ कर दूं तभी हमारे पास कुछ स्पेस बन पाएगा। ये कार्बन तो हम बना लिए हैं। ठीक है, कार्बन बना लिए, कार्बन का हम रिएक्शन करा लिए। ठीक, कार्बन बना लिए, कार्बन का रिएक्शन हम फिनॉल से करा लिए, फिनॉल से कराने के बाद हमें बना है हमारे पास ये प्रोडक्ट, ये O माइनस, ये हमारा एरोमेटिक बन गया, ये CH लगा, Cl और Cl। अब हमारे पास है क्या इस रिएक्शन में, हमारे पास है बेस। ठीक है, बेस है हमारे पास, ये बेस है ना जो हम लिए हैं। अब ये बेस क्या होगा, देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे रिएक्शन करेगा, जहां पे ये माइनस चार्ज है, तो जहां पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा, वहां पे रिएक्शन करेगा। तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा क्या है, जितना भी हमारा ये टॉपिक है ये बेसिक है। ठीक है, जो हम केमिस्ट्री जीओसी जिसको बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगा तुम रिएक्शन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो रिएक्शन कराने के लिए हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे देखते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये माइनस है, स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव। तो देखो ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला क्लोरीन है, ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला क्लोरीन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए इस कार्बन पे ये माइनस चार्ज जाके अटैक किया। अटैक यहाँ पे देखो, ये बहुत सारा कार्बन है ना इस सिस्टम में, पर यहीं पे ही क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ये इतना तो बना हुआ है, ये यहाँ पे माइनस है, ये H, ये Cl, ये Cl और ये OH जाके यहाँ लग जाता है। जब OH लगा तो Cl बाहर निकल जाएगा। Cl क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि Cl सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकलने वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो Cl बाहर निकल गया एक तो। ठीक, तो ये पे यहाँ पे बन गया Cl। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो अब होगा क्या, इसको ऐसे करो। ठीक है, OH है, एक ही मतलब है। अब ये O का बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे। अब हमारे पास, मैं इसको रफ कर देता हूं, लाइन से समझते जाना और लिखते जाना, बहुत ही आसान है। ठीक, ये निकला क्लोरीन। ठीक, ये बॉन्ड यहां गया तो होगा क्या, ये तो एरोमेटिक बना, ये O माइनस बना, ये C, यहाँ पे मैं इस OH को मैं ऊपर, चलो नीचे ही लिख देता हूँ, ये O, ये H और ये Cl भी यहाँ से बाहर, जब ये ऐसे आया तो ये Cl भी बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो ये H है वो कहाँ पे, ये माइनस वाले चार्ज पे लग जाएगा, या तो फिर ये H को नहीं लगाएंगे तो ये हम जो सेकंड स्टेप में H प्लस लिए हैं, जो एसिड ले रहे हैं, H प्लस मतलब ये क्या है, एसिड है, तो इस H प्लस को रिएक्शन करेंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये ऐसा हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, OH और C डबल बॉन्ड O H, यही तो है ना एल्डिहाइड।
ठीक है। तो ऐसा होता है रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हमें पढ़ना जरूरी है क्या कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लिए तो हमारा रिएक्शन कराना बहुत ही आसान हो जाता है और हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है। सेम अब मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ ये OH, ये Ame, ये Ame, ये Ame, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें हम डाल रहे हैं सीधा सीधा क्या कार्बिन, ठीक है, और डाल रहे हैं बेस और डाल रहे हैं एसिड। इसका रिएक्शन कैसे होगा? सिंपल है। कार्बिन का रिएक्शन कैसे होता है हम जानते हैं। कार्बिन का रिएक्शन जो यहाँ आता है ये कार्बिन पे लगता है, ठीक है। फिर ये कार्बिन पे लगेगा तो ये O माइनस हो जाएगा, यहाँ से H, ये C, इसमें माइनस आएगा, इसमें Cl, इसमें Cl, ठीक है। अब इसको एरोमेटिक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे ऐसे होगा। एरोमेटिक बनाएंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर चले जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक बनाना हमें क्या है जरूरी है, तभी तो वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये CHCl, ये H जो है वो इस कार्बन पे आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, अब ये निकला, ये बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया, H प्लस फ्री है। अब फ्री है एक ही बीकर में तो होगा ना, उसी बीकर में H प्लस है, उसी बीकर में ये बाकी कंपाउंड है, तो ये जो माइनस है वो ये प्लस को ले लेता है, क्योंकि एक ही जगह है ना, तो तुम अकेले क्या करोगे वहां, यहाँ आ जाओ, ऐसा, तो वो ये ले लेगा। अब हम रिएक्शन कराएंगे क्या OH माइनस, ठीक है। OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा वो यहाँ जाएगा, फिर से क्लोरीन को निकाल देगा, क्योंकि हट मैं आऊंगा ऐसा, तो वो क्या करेगा, ये क्लोरीन, ये C, देखो बाकी जगह लगाना ना, यहाँ जैसे Ame है, यहाँ Ame है, यहाँ Ame है, ये सब में लगाते जाना, ठीक है। यहाँ Ame, ये Ame और ये Ame, वैसे बाकी जगह भी लगते जाएगा। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या लगा है, हमें सिर्फ देखना है कि राइमर टीमर रिएक्शन में क्या होगा। पहले तो कार्बिन बनेगा, कार्बिन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के बाद हमारा बाकी जगह से हमें कोई मतलब नहीं है कि बाकी में क्या लगा है किसमें, ठीक है। CH, Cl और OH। अब इस क्लोरीन को भी निकालना है तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो ये बना क्या हमारा, ये O माइनस, ये CH और यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O को मैं इस तरफ लिख दिया, बाकी सेम जैसे हमारा Ame है बाकी जगह, वैसे यहाँ पे Ame लगा देंगे। अब क्या होगा, अब हमारा जो एसिड के साथ जो रिएक्शन कराए हैं, ये जो एसिड है उसके साथ हम H प्लस क्या होगा, H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा OH CHO Ame, यहाँ भी Ame, यहाँ भी Ame और ये ऐसा, ये हमारा प्रोडक्ट। अब राइमर टीमर तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है रिएक्शन कराना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन हो गया, कार्बिन हो गया, एरोमेटिक कब काम करता है, एसिड बेस रिएक्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर हम इन सब रिएक्शन को, इन सब जीओसी के टॉपिक को अगर हम थोड़ा समझ लें तो हमारा रिएक्शन कराना बहुत ही आसान हो जाता है। धन्यवाद।